1800 की दिहाई में जब कैमरा इजाद हुआ, साइंसदानों ने इन जानवरों की तस्वीर बनानी शुरू की। और तस्वीर में कुछ ऐसे जानवर हैं जो इस दुनिया में अब नहीं हैं। ये तस्वीर एक गमगीन हकीकत की गवाही देती है। हमने जो कुछ खो दिया है कभी वापस नहीं आएगा, और जिसके पीछे के जिम्मेदार हम खुद भी हैं। और आज हम उन तस्वीर को दोबारा देखेंगे। क्वागा के जिस्म के ऊपर ऐसे निशानात थे जो बिल्कुल मुनफरिद थे। क्वागा के जिस्म के ऊपर जो धारियां थी वो स्याह और सफेद नहीं थी, बल्कि क्वागा भूरी और सफेद थी। ये सिर्फ अफ्रीका के जनूबी हिस्से में पाई जाती थी, जहां घास के खुले मैदान, अंदरूनी झाड़ियां मौजूद थी। डच और बरतानवी नौआबादियात ने इस बेकसूर नौ का बेरहमी से शिकार किया। वही समझते थे कि जैसे ये बहुत ज्यादा है। ये तस्वीर क्वागा की आखिरी तस्वीर है, जो 1883 में एम्स्टर्डम चिड़ियाघर में ली गई थी। ये एक सबसे मशहूर अमेरिकी मादूम नौ पैसेंजर पिजन है, जो जमीन पर सबसे ज्यादा तादाद में पाया जाने वाला परिंदा था, लेकिन चंद दहाइयों में मादूम हो गया। कैसे? और ये यूरोपीय आबादकार जब शुमाली अमेरिका के मशरकी इलाकों में तेजी से फैलने लगे और जब इन्होंने जंगलात को काटना शुरू किया, इन मासूम परिंदों को जीने में मुश्किल पेश आई। उनके पास रहने को जगह ही नहीं बची। उन्होंने सिर्फ जंगलात को काट करके इनको नुकसान नहीं पहुंचाया, इन लोगों ने तजारती शिकार किया बेरहम तरीके से, और इन्होंने परिंदों को बचने का मौका ही नहीं दिया। ये तस्वीर माल्टा की है, आखिरी पैसेंजर पिजन, जो 1914 में ये तस्वीर ली गई थी। और इस परिंदे के बाद पैसेंजर पिजन कभी इस दुनिया में नजर ही नहीं आया। एक और मशहूर अमेरिकी परिंदा जो अब सिर्फ यादों में रह गया है, वो था कैरोलिना पैराकिट। ये शुमाली अमेरिका के मैदानी इलाकों में मौजूद वाहिद मकामी तोता था। इसकी नस्ल जैसा और कोई भी नहीं था। और शवाहिद बताते हैं कि ये खूबसूरत परिंदा जनूबी कनाडा तक प्रवास कर सकता था। ये रंग बिरंगे तोते लाखों की तादाद में आसमान को एक बार भर देते थे रंग बिरंगे रंगों से। ये फलों और बीजों पर गुजारा करते थे, खास तौर पर कोकलबर के बीज। कोकलबर के बीज जहरीले होते हैं, और हैरत अंगेज तौर पर इन बीजों को खाने से ये तोते खुद जहरीले हो जाते थे। और नतीजा ये होता है कि जो बिल्लियां इन्हें शिकार करती थी वो खुद ही मर जाती थी, क्योंकि बीजों की वजह से ये खुद जहरीले हो जाते थे। फौरी रिवेंज। और शवाहिद बताते हैं कि यह नस्ल आहिस्ता आहिस्ता कुदरती तौर पर कम हो रही थी बर्फानी दौर के इख्तिताम के बाद। और इंसान कितना लालची है, इसने जंगलात खत्म किए तो ये परिंदे सिर्फ फ्लोरिडा तक महदूद रह गए। उनके पास रहने को भी घर नहीं बचा, और इनका बाकायदगी से शिकार किया जाता। इन्हें मुसलसल मारा गया, सिर्फ इनके खूबसूरत परों के लिए नहीं, इन्हें पिंजरे में भी कैद करने के लिए। इंसानों ने इनके साथ बहुत गलत किया, लेकिन अचानक ये गायब हो गए और एक मुअम्मा बन गया। अब तक कोई क्लियर कट रीजन नहीं पता चली कि आखिर ये एक्सटिंक्ट हुए कैसे, बट एक बात बिल्कुल क्लियर है, इसके पीछे एक बड़ी रीजन हम सो कॉल्ड इंसानों की है। 1896 में इन्हें एक बार झुंड में उड़ते हुए देखा गया, जैसे कुदरत आखिरी बार ये खूबसूरत मंजर दिखा रही हो। लेकिन 1904 तक ये अमलन खत्म हो चुके थे। ये आखिरी तस्वीर है कैरोलिना पैराकिट की। इनका जो ये आखिरी परिंदा था इस नस्ल का, अपनी आखिरी सांसें एक पिंजरे में ले रहा था। तोतों की बात हो रही है तो सबसे दिलकश और रंगीन तोता पैराडाइज पैरट कैसे भूल सकते हैं हम। ये परिंदा रंगों की जीती जागती तस्वीर लगता था। ये सिर्फ मशरकी ऑस्ट्रेलिया के कुछ मखसूस इलाकों में पाया जाता था। ये परिंदे हमेशा जोड़ों में रहते थे, छोटे छोटे खानदानी ग्रुप बनाकर, जैसे मोहब्बत इनकी फितरत हो। और ये दीमक के टेलों में अपना नन्हा सा आशियाना बनाते थे। ये परिंदा कभी भी आम नहीं था, ये बहुत यूनिक था, जैसे कुदरत ने इसे खास ही बनाया हो। और ये जहाँ रहते थे वो इलाके दुनिया से दूर वीरान से थे। और इनकी मादूमियत अब तक एक मुद्दा बनी हुई है। स्पेकुलेट किया जाता है शायद जमीनों को जलाने की वजह से, या फिर पालतू तिजारत के लिए शिकार किए जाने की वजह से, या बिल्ली और कुत्तों जैसे शिकारी जानवरों की वजह से ये खूबसूरत परिंदा मादूम हुआ हो। लेकिन कोई यकीन से नहीं कह सकता, और हम यकीन से ये कभी जान भी नहीं सकेंगे। लेकिन ये बात तो क्लियर है, हम इंसानों ने इनको बहुत सताया है, और उनमें से 2 के कहर के बाद ये परिंदे तकरीबन गायब हो चुके थे। ये तस्वीर 1922 की है, जिसमें एक जंगली पैराडाइज पैरट अपने घोंसले में दाखिल हो रहा है। और अफसोस के साथ इस नस्ल की आखिरी सरकारी झलक 1927 में देखी गई। बार्बरी शेर अफ्रीकी शेरों की एक खास किस्म, जो कभी शुमाली अफ्रीका के सहराओं में दंदनाता था। ये वही शेर था जिसे रोमन बादशाह तमाशा बनाकर मैदानों में लड़वाते थे। यही शेर मिस्री देवी सेखमत का इल्हाम था, और ये वही शेर है जिसका जिक्र बाइबल और कुरान में भी आता है। लेकिन सदियों तक इंसानों ने इन पर जुल्म ही किया, और लोग समझते थे कि ये शेर मार देना बहादुरी की निशानी है। बस यही सोच इन शेरों की तबाही की वजह बन गई। और जब बंदूकें आम हुई, हुकूमतों ने शेरों के लिए इनाम रखे, तो शिकारियों ने किसी को नहीं छोड़ा, और 1960 की दिहाई में आखिरी बार्बरी शेर को भी मार दिया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बार्बरी शेर की आखिरी तस्वीर समझी जाती है। और ये शख्स एटलस पहाड़ों के ऊपर से जहाज में से गुजर रहा था, और नीचे ये शेर अकेला चलता नजर आया। बस ये वो लम्हा और ये तस्वीर
रह गई और शेर खत्म हो गए। तो गाइस बहुत ही अफसोस वाली वीडियो थी। आपको किसकी मादूमियत पर सबसे ज्यादा अफसोस है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।